हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव और दोस्तों मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल हक्कानी रिएक्शन में। दोस्तों आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं एक वीडियो के ऊपर जिसमें बताया गया है कि चाइना ने कैसे यूएसए के जो रक्षा मंत्री हैं उनके साथ अभद्रता की, यानी उनको कैसे ह्यूमिलेट किया। दोस्तों वीडियो का टाइटल रहने वाला है वीडियो ऑफ शी जिनपिंग ह्यूमिलेटिंग यूएसए गॉस वायरल। तो दोस्तों आइए जानते हैं हम लोग कि यूएसए को आखिर ऐसा क्या कर दिया चाइना ने कि जो उनके अभद्र लगा और खराब लगा। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी भी देरी के। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे हाल ही में एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई है चाइना से। ना सिर्फ वीडियो, कई इमेजेस वायरल हुई हैं और वहाँ पे हमको ये देखने को मिला है कि शी जिनपिंग की सरकार ने किस तरीके से ह्यूमिलिएट किया है यूएसए के विदेश मंत्री को। यहाँ पे आप देख पाएंगे, अगेन ये बात मैं नहीं कह रहा, अमेरिकन जर्नलिस्ट आज के समय जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये खुद सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि चाइना की जो थॉरो ह्यूमिलिएशन थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन की और यूएसए की, अब ये पूरी हो चुकी है। क्योंकि चाइना ने डिप्लोमेसी के सारे जो एटिक्वेट थे, जो आप कह लीजिए प्रोटोकॉल थे कि जब किसी दूसरे देश का विदेश मंत्री आपके देश में आता है तो आपको ये काम करने होते हैं, इस तरीके से आपको इज्जत देनी होती है। चाइना ने सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं सब तोड़ दिए और अच्छे से मैं कहूँगा ह्यूमिलिएट किया है यूएसए को। अब आप यहाँ पर पूछोगे अच्छा ये ह्यूमिलिएशन हुई कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ ताकि फ्यूचर में भी आप समझ पाएं कि कई चीज़ें जो की जाती है किसी मंत्री या फिर किसी प्राइम मिनिस्टर के वेलकम में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एंथनी ब्लिंकन। जिस तरीके से भारत में हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, मतलब आप कह लीजिए जो यूएसए के फॉरेन अफेयर्स हैं ये संभालते हैं। और दुनिया भर के कंट्रीज में ना एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब आप कह लीजिए एक रूल तो नहीं है मगर सब लोग इसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं, जहां पर यह लिखा है कि जब किसी दूसरे देश का विदेश मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आपके देश में आता है तो उन्हें रेड कारपेट वेलकम दिया जाएगा। इधर आप देख पाएंगे सऊदी अरेबिया में इस तरीके से रिसीव किया जाता है एंथनी ब्लिंकन को। पीएम मोदी जब यूएई जाते हैं या फिर यूएई के जो क्राउन प्रिंस है जब इंडिया आते हैं उनके लिए भी रेड कारपेट बिछाया जाता है। ना कभी आपने सोचा है कि हमेशा रेड कारपेट ही क्यों बिछाते हैं? ग्रीक माइथोलॉजी में उसके बारे में कुछ कहानियां हैं, मगर मॉडर्न टाइम की अगर हम बात करें तो लाल कलर इतना खास इसलिए है क्योंकि मिडीवियल यूरोप में जो लाल रंग की डाई थी ना, क्योंकि घूम फिर के देखो ये जो कपड़ा है आपको इसे रंगना होता था लाल, तो लाल रंग की जो डाई है ये सबसे महंगी होती थी। सिर्फ जो बहुत ही अमीर लोग हैं वो ही अफोर्ड कर पाते थे लाल रंग की डाई। आज के समय तो खैर सिंथेटिक कलर्स आ गए हैं, बहुत ही आसानी से आप टी शर्ट, कुछ कपड़ा, रुमाल, किसी को भी आप रेड कलर में रंग सकते हो। मगर वो टाइम कुछ और था। तो तब से आप कह लीजिए एक प्रथा चलती आई है कि जब आपके देश में एक ऐसा अतिथि आता है जिसे आप जेन्युइनली दिल खोल के वेलकम करते हैं तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाई जाती है, ऑलमोस्ट एज ए जेस्चर कि आप हमारे लिए इतने खास हैं कि हम अपनी सबसे जो एक्सपेंसिव डाई वाली कारपेट है ये हम आपके लिए बिछा रहे हैं। नाउ चाइना ने क्या किया, देखिए चाइना में जब एंथनी ब्लिंकन रिसेंटली आए एक विजिट के लिए, ना पहली बात तो लोग काफ़ी सरप्राइज थे कि एंथनी ब्लिंकन चाइना जा क्यों रहे हैं। लोगों ने सोचा कि शायद रिलेशंस इंप्रूव हो जाएंगे, मगर जैसे ही ये प्लेन से उतरे पहली बात तो रेड कारपेट वेलकम चाइना ने स्किप कर दिया। बिल्कुल इनके लिए कोई रेड कारपेट नहीं, एक्चुअली कोई कारपेट ही नहीं, सीधा जमीन पे आप उतरिए और आप आइए। और इस वीडियो को चाइना के जर्नलिस्ट ने ना सिर्फ चाइना में उल्टा पूरी दुनिया में भी सर्कुलेट किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स के जर्नलिस्ट हैं, एक्चुअली इनके एडिटर थे एक टाइम पर, हू जिन, ये यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं कि ब्लिंकन शंघाई चाइना में आए। बहुत से लोगों ने देखा कि जब वो प्लेन से उतरे कोई रेड कारपेट नहीं थी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वीडियो बिल्कुल ड्राई वेलकम। और जिस आदमी ने इनको रिसीव भी किया है ना, ये कोई मेयर नहीं है, बिल्कुल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक बहुत ही छोटे लेवल का ऑफिशियल है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जैसे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उसका कोई लोकल कार्यकर्ता भेज दो किसी देश के विदेश मंत्री को रिसीव करने के लिए, ये होती है ह्यूमिलिएशन। ना इसके बाद ये ह्यूमिलिएशन बढ़ती गई जब शी जिनपिंग को मिलना था एंथनी ब्लिंकन से। एक वीडियो फिर शी जिनपिंग की ऑफिस ने अपनी तरफ से रिलीज करी। अब इधर आप देख पाओगे ये वीडियो बाय द वे चाइना की सरकार अगर ना चाहती तो दुनिया के सामने रिलीज ना होती। इस वीडियो में आप देखोगे कि शी जिनपिंग एक्चुअली वेट कर रहे हैं एंथनी ब्लिंकन का कि कब वो आएंगे, उनसे ये हाथ मिलाएंगे, कुछ बातें होगी, फिर उनको भेज दिया जाएगा। शी जिनपिंग एक सवाल पूछते हैं बिल्कुल एक एनॉयड सी टोन में। शी जिनपिंग कहते हैं कि ये ब्लिंकन वापस कब जाएगा।
तो उनको बताया जाता है कि बहुत ही जल्द सर ये वापस भी चले जाएंगे, हम इनको भेज देंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं, मतलब किसी भी कंट्री के किसी मंत्री के साथ कोई ऐसा करे। यहाँ पे आप देख पाओगे कब जाएगा यहाँ से, टुनाइट। और उसके बाद एक बहुत ही एक स्माइल सी है यहाँ पर देते हैं, क्योंकि अगेन इनको भी पता है कि किस टाइप का ट्रीटमेंट ये लोग दे रहे हैं अमेरिकन विदेश मंत्री को। और फिर हम आते हैं ह्यूमिलिएशन के आखिरी प्रोसेस पर। जब एंथनी ब्लिंकन को वापस यूएसए जाना था, तब तो देखिए चाइना ने हद कर दी। एक भी चाइनीज ऑफिशियल एंथनी ब्लिंकन को गुड बाय कहने के लिए नहीं आया। नहीं तो हमेशा एयरफोर्स या आर्मी से कोई हायर अप का कोई ऑफिशियल हमेशा यहाँ पे होता है जो गुड बाय कहता है किसी भी देश के विदेश मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को। इस पर्टिकुलर केस में खाली कोई भी नहीं आया। और सिंस यूएसए को थोड़ी सी अपनी इज्जत बचानी थी, इन्होंने क्या किया कि जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं टू चाइना, इनको बुला लिया और ये सी ऑफ कर रहे थे खुद के ही विदेश मंत्री को। मैंने पर्सनली बहुत कम देखा है ऐसा। दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो रही हो या फिर अभी अभी वॉर हुई हो, तो उस केस में ऐसा देखने को मिलता है। बट दिस इज़ क्वाइट शॉकिंग। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि चाइना इतना गुस्सा क्यों है एंथनी ब्लिंकन को लेकर, तो इसका रीज़न है एंथनी ब्लिंकन ने हमेशा की तरह जो ये बात करते हैं उइगुर जेनोसाइड की और उसके अलावा चाइना में जो ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ हो रहा है, ये बात तो मेंशन करी, मगर साथ ही साथ ये भी कह दिया कि यूएस चाइना पे सैंक्शन लगा सकता है अगर चाइना इसी तरीके से रशिया की जो वॉर है यूक्रेन के अगेंस्ट, इसको सपोर्ट करता है। क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही है कि चाइना सीक्रेटली बहुत सारा मिलिट्री हार्डवेयर रशिया को प्रोवाइड कर रहा है जिससे रशिया यूक्रेन को अटैक कर सके। तो ब्लिंकन ने ओपनली वार्न किया चाइना को। ब्लिंकन वार्न्स चाइना ओवर सपोर्ट फॉर रशियाज वॉर एफर्ट। और इस पर इन्होंने एक वीडियो भी करी थी रिलीज। When it comes to Russia's defense industrial base, the primary contributor in this moment to that is China. We see China sharing machine tools, semiconductors, other dual-use items that have helped Russia rebuild the defense industrial base that sanctions and export controls had done so much to degrade. तो चाइना ने यहाँ पर अपनी तरफ से दिखा दिया है कि ये अमेरिकन सैंक्शंस के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत ही मैं कहूँगा एक इंटरेस्टिंग टाइम है। और होगा अब क्या कि यूएस इस ह्यूमिलिएशन को भूलेगा नहीं और आने वाले समय में आप देखोगे भारी भरकम सैंक्शंस लगने वाले हैं चाइनीज़ कंपनीज पर। नाउ वो सैंक्शंस का रिएक्शन चाइना कैसे देगा, उस पर मैं बाद में आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। फाइनली आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं इस क्वेश्चन पर। वैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी करी थी अपलोड। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस कंट्री ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया ताकि यूएन में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास ना हो जाए जहां पर यह लिखा है कि अंतरिक्ष में आप न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय नहीं कर सकते। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, रशिया, यूएस या फिर यूके। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और गाइस वीडियो खत्म हो गया है और काफी बेइज्जती वाली हरकत करी है चाइना ने। ये तो बहुत ही गंदी हरकत है कि किसी देश के रक्षा मंत्री के साथ आप ऐसा दुर्व्यवहार करो, ऐसी गंदी हरकत करो कि आपके देश में वो आया है तो आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ही खुलती। यूएस और चाइना के बीच में तो वैसे भी 36 का आंकड़ा चलता है, तो अगर वो वहाँ से आए थे और फिर अगर वर्ल्ड सुपर पावर तुम्हारे पास खुद चल के आ रहा है तो तुम्हें उसका इज्जत करना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास भी है, पैसे हैं, तुम भी एक सुपर पावर की रेस में हो, लेकिन तुमको एक सुपर पावर दूसरे सुपर पावर की इज्जत करनी चाहिए। और फिर चाइना से ऐसा उम्मीद तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, चाइना ऐसा कर भी सकता है और करता आया है। अपने आगे वो किसी को कुछ नहीं समझता है। तो दोस्तों अब देखना ये रहेगा, ज़बरदस्त सीन ये रहेगा कि अमेरिका इसको कैसे लेता है, क्योंकि अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है चाइना ने, तो अमेरिका हल्के में तो लेगा नहीं। क्योंकि अमेरिका उन कंट्रीज़ में है कि जो अगर तुम ईंटा चला के मारोगे तो तुमको उसके तौर में सिर्फ पत्थर चला के फेंक देगा। तो उसमें ये देखना रहेगा कि अमेरिका का आखिर नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। और बाकी जैसा कि इन्होंने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि किसने अपने कि स्पेस में न्यूक्लियर रोक दिया जाए, कि कोई न्यूक्लियर ना ले जाए स्पेस में, तो उसके खिलाफ रशिया ने वीटो किया था हाल ही में। ये अभी जल्दी ही की बात है कि अमेरिका वगैरह को लगता है कि रशिया शायद सीक्रेटली या तो स्पेस में पहुंचा चुका है न्यूक्लियर, और अगर नहीं भी पहुंचा चुका है तो ऐसे प्रोग्राम पे काम कर रहा है कि जो जाके स्पेस में आने वाले समय पे रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब अपना लगा देगा। तो अमेरिका को इस बात की थोड़ी चिंता सता रही है कि रशिया को लेके, लेकिन खैर चाइना को इतना बड़ा थ्रेट अमेरिका मानता नहीं जितना रशिया को मानता है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस के फील्ड में। और बाकी चाइना को देखना रहेगा कि क्या होता है उसके साथ।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।